नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह प्रकरण है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, जो कि भूगोल के अंतर्गत ये पुस्तक आता है। उसमें आप ये चैप्टर देख सकते हैं। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी वहाँ पर। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी बनाना स्टार्ट करें, अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है। विषय हो जाएगा भूगोल, जबकि प्रकरण यानी टॉपिक जो लेसन प्लान बनाने के लिए मिला है वह है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। वर्ग में हो जाएगा क्लास 7। कितने समय तक पढ़ाना है, तो क्लासेस जो होती हैं 35 से 40 मिनट की होती हैं, वो लिखेंगे यहाँ पर। किस घंटे में पढ़ाने के लिए मिला है और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 पॉइंट लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य हमारे पूरे विषय से संबंधित होता है। विषय जो है हमारे यहाँ पर भूगोल। तो इसके उद्देश्य क्या है? पहला नंबर है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों की भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा नंबर है छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। और पांचवा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में महत्व बताना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट को देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य हमारा टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित होता है। तो इसके अंतर्गत उद्देश्य क्या है? जैसे पहला नंबर है छात्र प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र जैव विविधता की स्थिति के बारे में बता सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र वन एवं वनस्पति का वर्गीकरण कर सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि पांचवा नंबर है छात्रों में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद राइट पेज में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के समय किन किन सामग्री का आप प्रयोग करेंगे उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? तो व्याख्यांश प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इनको पहले से इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आएगा जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन एक कॉलम में और दूसरे कॉलम छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। ये प्रश्न क्लासरूम में छात्र अध्यापक या अध्यापिका छात्रों से करते हैं और छात्र जिस तरह से उत्तर देंगे, यानी कि आंसर जो है बिल्कुल सही आना चाहिए। सही आंसर से ही अगले प्रश्न का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं बच्चों से, छात्रों हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी ग्रह पर। उसी से अगले प्रश्न देख सकते हैं कि पृथ्वी पर क्या क्या पाए जाते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पेड़ पौधे, पहाड़, पर्वत आदि। अब इसी से अगला प्रश्न है पेड़ पौधे व घास आदि को क्या कहा जाता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वनस्पति। चौथा प्रश्न है वनस्पति से घिरे जंगलों में क्या देखने को मिलता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वन्य जीव। पांचवा प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि छात्र अच्छे से उत्तर नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर निकल कर आ गया है।
छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको 4 कॉलम बनाना है। एक शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, और तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत क्या करना है, आपको पॉइंट को उठाना है, जिस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने, चैप्टर से पॉइंट को उठाना है। दूसरा कॉलम जो एक्सप्लेन करेंगे उसको लिखना है। तीसरा कॉलम में आप छात्रों का मतलब यहाँ पर व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लासरूम में, किस तरह से वो उत्तर देंगे, उसको तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे। चौथा कॉलम में श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। बच्चों को समझाने के लिए आप क्लासरूम में जिस तरह से ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर यहाँ पर चौथे कॉलम में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट देखेंगे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कि ये है क्या। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसे पेड़ पौधे से हैं जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते और बढ़ते हैं, यानी कि इसमें मनुष्य का किसी तरह का हाथ नहीं रहता, बल्कि ये प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल अपने से उगते हैं और बढ़ते हैं। इनके उगने एवं बढ़ने में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं रहता। इस तरह कृषि की विभिन्न फसल, फल के बागीचे वनस्पति तो कहलाएंगे, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं, क्योंकि यह कृषिगत फसल मनुष्य द्वारा लगाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसे प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहेंगे। वनस्पति कह सकते हैं लेकिन प्राकृतिक वनस्पति इसे हम नहीं कहेंगे। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से एक्सप्लेन करने के बाद, पढ़ाने के बाद, कि प्रश्न है जंगल किस प्रकार की वनस्पति है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है प्राकृतिक वनस्पति। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसे पेड़ पौधे से हैं जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते और बढ़ते हैं। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। पहला वन, दूसरा घास स्थल और तीसरा कांटेदार झाड़ियां। वन के बारे में देखेंगे, यह उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। घास स्थल के बारे में देखेंगे जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, और कांटेदार झाड़ी जो है यह केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होता है। तो 3 श्रेणी में इसे देख लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वन के प्रकार कितने हैं। तो 6 प्रकार है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा शीतोष्ण पर्णपाती वन, चौथा शीतोष्ण सदाबहार वन, पांचवा भूमध्य सागरीय वन और छठा शंकुधारी वन। अब एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती हैं जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम इसे देखते हैं। प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 3 श्रेणी में, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। श्यामपट्ट कार्य में भी देख सकते हैं 3 श्रेणियां हैं इसकी, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। शिक्षण बिंदु में आप 3 या 4 पॉइंट रख सकते हैं, जिसमें हम पिछले पेज में 2 पॉइंट को देखें, एक प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा इसका वर्गीकरण। अब देखेंगे वन के प्रकार। पहला नंबर है प्रकार में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर से छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कक्षा में छात्र अनुशासन को बनाए रखेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन जो है भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। इसमें जो पेड़ पौधे हैं रोजवुड आ जाएगा, आबनूस, महोगनी आदि। दूसरा प्रकार जो है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके पहले सदाबहार वन देखें। यह वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। जैसे जो वन यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं वो है साल, सागवान, नीम तथा शीशम आदि। तीसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन। यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। यह सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारे में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पाए जाते हैं बांज, चीड़ एवं यूकलिप्टस आदि। चौथा नंबर है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। जैसे इसमें जो आएंगे पेड़ जो है बांज, एस, बीच आदि पेड़। पांचवा नंबर है भूमध्य सागरीय वनस्पति। महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फल पैदा किए जाते हैं। लोग अपनी इच्छा के अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिए हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वन्य जीव भी कम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में कृषि कार्य अधिक होते हैं और फल अधिक पैदा किए जाते हैं। उसके बाद छठा नंबर है शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में ये वन पाए जाते हैं। जैसे चीड़, देवदार आदि के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद छात्र अध्यापिका जो है इसी से प्रश्न करती हैं बच्चों से, किस प्रकार के वन में कृषि व फल पैदा किए जाते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भूमध्य सागरीय वनस्पति वन में। यहाँ पर देख सकते हैं श्याम पटकार में वन के प्रकार जो हैं 6 हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा शीतोष्ण सदाबहार वन, चौथा शीतोष्ण पर्णपाती वन, पांचवा भूमध्य सागरीय वनस्पति और छठा शंकुधारी वन। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। अगले पेज में क्या करना है, मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या करना है कि आप जो पढ़ाए हैं उसी चैप्टर से बच्चों से प्रश्न करना है और बच्चे जिस प्रकार उत्तर देंगे उसी के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि जो भी पढ़ाया गया है बच्चों को समझ में आया है या नहीं। प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति क्या है। इसका उत्तर जो बच्चे जो हैं इसका उत्तर क्लासरूम में ही देंगे। दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा प्रश्न है वन क्या है। चौथा वनों के प्रकार क्या है। पांचवा है घास स्थल किसे कहा जाता है। उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या करना है कि आप जो पढ़ाए हैं उसे पॉइंट वाइज बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना। पहला पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसे पेड़ पौधे से हैं जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते और बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणी में बांटा गया है, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ी। तीसरा नंबर है वन मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा शीतोष्ण सदाबहार वन, चौथा शीतोष्ण पर्णपाती वन, पांचवा भूमध्य सागरीय वनस्पति और छठा शंकुधारी वन। भूमध्य सागरीय वनस्पति वन कृषि व संतरा, अंजीर, अंगूर जैसे फल पैदा किए जाते हैं। यानी कि इसमें भूमध्य सागरीय वनस्पति में कृषि, संतरा ये सब पैदा किए जाते हैं, कृषि कार्य किए जाते हैं और संतरा, अंजीर, अंगूर जैसे फल
ये सब पैदा किए जाते हैं। वहाँ के लोग इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिए, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति के रूप में। अब उसके बाद गृह कार्य होमवर्क जो है चैप्टर से संबंधित होना चाहिए। प्रश्न की संख्या आप 2 या 3 रख सकते हैं और प्रश्न ज़्यादा कठिन बच्चों को नहीं देना चाहिए। प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति क्या है। दूसरा प्रश्न है वनों के प्रकार का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।